ठीक है। अब देखिए आ गया चैप्टर 2 यानी अभ्यास 2B हो गया। ठीक है, अभ्यास 2B हो गया जिसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, अब दिया पहला कि गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। पूछा क्या है, वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, पहला चैप्टर में था कि वर्ग ज्ञात करना। ध्यान ना, वर्ग को हम तोड़कर वर्गमूल बनाते हैं और वर्गमूल को हम तोड़कर वर्ग बनाते हैं। ठीक है, यही पहचान है। तो पूछा क्या है, पहला यहाँ से ध्यान दिया, भाग विधि नहीं दिया, गुणनखंड विधि यानी जिसको हम बोलते हैं लसा लेकर जोड़ा बनाना, जिसको जोड़ा बनाएंगे। वर्ग मतलब दो का जोड़ा। ध्यान ना, वर्ग यानी दो का जोड़ा। ठीक है, चाहे 5 में तो द्विघट संख्या रहेगा, उसमें सिर्फ 2 संख्या रहना चाहिए, दो का जोड़ा, चाहे कितना भी है, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कुछ भी हो, लेकिन दो का जोड़ा बनता है। ठीक है, इसमें से निकलेगा तो 1 बचा, इसमें से निकला तो 1 बचा, इसमें से निकला तो, अब तीनों का गुणा कर देते हैं, 2 दूना 4 दूना 8। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर होगा यानी 8 64 होगा। तो अब इसी में ये पूछा है, ठीक है, कि गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो आते हैं पहला सवाल, 77 44। ठीक है, अब इसको हम गुणनखंड विधि से देखिए, इसको तोड़ने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि लास्ट वाला संख्या देखते हैं। लास्ट वाला संख्या क्या है? ठीक है, लास्ट वाला संख्या 0 है कि 5 है कि 3 है कि 7 यानी सम है कि विषम, ये भी देखना पड़ता है। कि अभाज्य है, अभाज्य मतलब जो अपने ही पहाड़ से करता है, किसी और पहाड़ से नहीं करते, उसको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। और विषम संख्या क्या होता है? सिर्फ जो विषम संख्या 2 से न करते, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 ऐसे। और सम संख्या जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27 30 32 34 ऐसे लगातार जो होता है उसको हम सम संख्या बोलते हैं। तो लास्ट में हमारा 4 है, तो इसका मतलब कि 2 से कट जाएगा, तो 2 से 2 3 6। ध्यान, 2 3 6। अब हमारा कितना बचा? 1 बच गया। इसके आगे 7 17, 2 8 16, 1 बच गया। ठीक है, उसके आगे 4 है, 2 7 14, कुछ भी नहीं बचा, 2 दूना के 4। ठीक है ना। अब क्या करते हैं, लास्ट में 2 है, 2 से 2 1 कम 2। ठीक है, 1 बच गया, 2 1 कम 2 3 संख्या ना, 1 बच गया, 18 हो जाएगा। 2 9 18, कोई भी नहीं बचा। 2 3 6, क्योंकि 2 चौके 8 ज्यादा हो जाएगा, तो 2 3 6, 1 बच गया। ठीक है, 1 बच गया, आगे 2 है, 2 6 का 12, 2 6 का 6 12, 2 6 का 12। अब देखिए फिर सम संख्या हो गया 2 से, 2 9 18, 1 बच गया, आगे 3 और 13 हो गया, 2 6 का 12। ठीक है, एक 2 8 16 हो जाएगा। 2 से 2 चौके 8 और 1 बच गया, 16 हो जाएगा। 2 8 16, 2 चौके 8। क्लियर? फिर सम संख्या है 2 से, 2 दूना के 4, 2 चौके 8, 2 दूना के 4। अब फिर सम संख्या है 2 से, 2 1 कम 2, 2 दूना के 4, 2 1 कम 2 हो गए। ठीक है ना। अब देखिए लास्ट में हमारा विषम संख्या है, तो हम विषम संख्या से क्या करते हैं? 3 है, 5 है, 7 है। ठीक है, 9 से मत करके, क्योंकि 9 भी तो 3 का गुणनखंड है, 3 से कट जाएगा, इसलिए 9 से नहीं। यानी अभाज्य संख्या से कोशिश करें पूरा काटने का। ठीक, क्योंकि अभाज्य संख्या से काटेंगे तो पूरी संख्या हो सकता है कट जाए। तो देखिए यहाँ पर हमारा 1, 3 से काटे, 3 चौके 12, 1 बच जा रहा है। 5 से 5 होता है, क्योंकि 5 यह दर्शाता है, लास्ट में 0 या फिर 5, 2 ही संख्या बस 5 से कटता है, बाकी कुछ भी नहीं कटेगा इससे। 0 है तब, चाहे किसी भी संख्या में, करोड़ संख्या में लास्ट में 0 होता है 5 से कट जाएगा, और लास्ट में 5 होता है तो भी कट जाएगा, बाकी को नहीं कट सकता 5। ठीक है, अब इसमें क्या है? 7 से देखते हैं, 7 दूना 14, नहीं कटा, 7 1 कम 7 5। ठीक है, 5 तक 5 बच जाएगा, तो 7 7 7 8 56 हो जाएगा, नहीं कटेगा। यानी सीधा से दिख रहा है 11 से। क्यों? 9 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि 9 तो 3 से खंड है, तो 3 से कटना हो तो कट जाता नहीं। 11 से, 11 कम 11, अब बच गया 1, फिर 11 कम 11, फिर 11 से 11 कम 11, खत्म। अब इसको क्या कर देंगे? गुणनखंड, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितना? 2 है, 3 3 6, 2 2 4, 2 6 हो गया, 6 थे हमारा 2 हो गया। उसके बाद कितना? 11 गुणे 11। अब इसमें क्या है? 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, यहां से निकला, एक इसमें से निकला, एक इसमें से निकला और एक यहां से।
तीनों का इन्हीं सबका गुणा कर दीजिए। 2 दूना के 4, 4 दूना के 8 और 11 में 8 का गुणा कर देंगे, 11 88। ये हमारा वर्गमूल है, किसका? 88 का वर्गमूल है। समझ में आ गया? ठीक, देख लीजिएगा। अब दूसरा सवाल आ रहा है, वो यहाँ पर लिखा गया, हो सकता है लेकिन आते। चलिए कोशिश करें दूसरा सवाल, ये पहला सवाल है, ठीक ना। दूसरा सवाल है 11664, ठीक ना। ऐसे कर देते, खींच लेंगे कि हो सकता है, ठीक है। लास्ट में सम संख्या 2 से 2 5 10, 1 बच गया, 16 हो जाएगा, 2 8 है 16, 2 3 6, 2 दूना के 4 हो जाएगा, ठीक है। अब सम संख्या है 2 से 2 दूना के 4, फिर 1 बच गया, 2 9 18, 2 1 कम 2, 2 6 का 12, 2 1 कम 2, 2 4 8, 1 बच गया, 2 5 10, 2 8 है 16, ठीक है। और 2 से 2 7 14, 2 दूना के 4, 2 9 18, 9 आ गया। 3 से देखते हैं, 3 दूना के 6, 1 बच गया, 3 4 के 12, 3 3 के 9, 3 से 3 9 8 है 24, 3 1 कम 3, ठीक है। 3 से 3 दूना के 6, 2 बच गया, 3 7 21, 3 से 3 9 27, 3 से 3 3 के 9 और 3 1 कम 3 कट गया। अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अभी 2 सवाल बाकी है, तो इसका हम गुणनफल नीचे कर दें, ठीक है। यानी हेयर मीन्स यहाँ कर दिया। क्या है, 1 2 3 4, 4 के 2 है, पहले 4 के 2 लिख दीजिए, 4 के 2 हो गए। फिर 1 2 3 4 5 6 है 3 है, 1 2 सॉरी 3 लिखना है ना, 1 2 3 4 5 6 जोड़ लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब क्या करना है, इनका जोड़ा बनाना है। एक जोड़े में से इसमें निकल गए, इसमें से एक निकल गया, इसमें से एक निकल गया, इसमें से एक निकल गया और इसमें से, सबका गुणा कर देना, ठीक ना। गुणा करिए, 2 दूना के 4, 4 3 12, 12 3 36 और 36 3 108 होता है। चेक कर लीजिए, 36 में 3 का 3 6 का 18, 3 3 के 9, 1 10, ठीक है, 108 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब आते हैं तीसरा नंबर सवाल। तीसरा है 4900, तो ये तो सीधा सा दिख रहा है, हम 00 बस मिटार दें तो 7 का वर्ग है कि नहीं, इसका मतलब 70 का वर्ग है कि नहीं। चलिए 2 से, क्योंकि 5 से भी कट जाएगा, 2 से भी, 2 दूना के 4, 2 चौके 8, 1 बच गया, 2 5 0, 2 2 1 कम 2, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 2 5 10, ठीक है। अब 5 से, 5 दूना के 10, 5 चौके 20, 50 25, 5 से 5 चौके 20, 5 45, 7 से 7 7 49, 7 1 60, यहाँ जगह बच गए। अब क्या करेंगे, ऐसे 2 गुणे 2, 5 गुणे 5, 7 गुणे 7, 2 2 का जोड़, इसमें से एक हो, इसमें से एक हो और इसमें से, सॉरी 7। अब क्या करना, 2 5 10, 10 7 70, ठीक है ना, आए समझ में। अब हमारा लास्ट है चौथा सवाल। चौथा है 47 0 89, इसका हमको वर्ग ज्ञात करना है। क्या करना है, वर्ग ज्ञात करना है, ठीक है। तो 3 से देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं, 3 कम 3, ठीक है, कितना बच गया, 3 कम 3, 1 बच गया, 3 5 15, क्योंकि 3 6 का 18 ज्यादा हो जाता, तो अभी 3 5 15, 2 बच गया, फिर 3 6 का 18, ठीक ना। तो लगभग में नहीं कटेगा, देख लीजिए, 3 6 का 18, 2 बच गया, फिर 28 होगा, 3 8 3 9 27 नहीं कटेगा। 7 से देखते हैं, 3 के बाद भाई 7 से देखते हैं, 7 से 7 6 42, 42 यहाँ 47 से 42 घटा दीजिए, ठीक ना, तो 5 हो गया, और बगल में कितना 0, 7 7 49, ठीक है, 49 हो गया, 1 बच गया, बगल में 18, 7 गुना के 14, कितना बच गया 4, बगल में 9, 7 7 49, देखिए 7 से कट गया, 3 से नहीं कटता है ना। अब फिर 7 है, फिर एक बार ट्राई करते हैं, 7 7 9 63, इसको मिटाइए, ठीक है ना, 67 लिख दीजिए, 7 9 63, यहाँ कितना 7, देखो 7 9 63, बगल में कितना है 2 है, 7 6 42, फिर 7 के कम 7 है ना। अब चेक करते 3 3 के 9, 3 2, 3 से तो ऐसे नहीं, जब शुरू से 3 से नहीं कटेगा तो कहाँ कटेगा, ठीक है।
तो 961 उम्मीद है कि 31 से कट जाएगा। चेक कर लीजिए 31 गुना 62, ठीक ना, 31 गुना 62 इन 3 से देखते हैं, 3 एक कम 3, सॉरी 31 में 3 एक कम 3, 3 3 9, 31 3 93 हो गया 93, और यहाँ पर हमारा 96 था, 93 घटा दीजिए तो 3 बच गए, ठीक है, 31 से कम 31 से कट जाएगा। क्लियर? अब क्या करना है, इसको उत्तर भी नहीं रहा तो जोड़ा बनाएंगे, 7 गुणे 7 31 गुणे 31, जोड़ा बना दीजिए, इसमें से जोड़ा 1, इसमें से जोड़ा 1, दोनों को गुणा कर दीजिए, 7 एक कम 7, 7 3 के 217 का एक वर्ग। क्लियर? आप सवाल को देख लीजिए बढ़िया से और सवाल को मिला लीजिए, ठीक है। हाँ ध्यान दीजिए, इसका यहां तक है 88 है, और दूसरा का सवाल ऐसे करके, यहाँ पर जो जगह नहीं था इसलिए मैंने हेयर यहाँ लिख दिया, इसका जो है, ठीक है, मैंने यहाँ जोड़ा बना दिया है, और बाकी सब आपके सामने है, ठीक है। अब इसके बाद वाला सवाल में लगाते हैं। यह है कि गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब दिया है पहला सवाल, हॉल, कुछ करना नहीं, वही सेम, बस इसमें बटा आ गया है, उसमें क्या था, सिंपल था, वर्गमूल, वही वर्गमूल ज्ञात करना, ठीक ना। पहला दिया है कि 625 बटा के 1296, ठीक है। अब इसमें क्या था, एक था तो शायद निकाले, तो इसमें डबल हो गया तो डबल निकालेंगे, यानी 625 का पहले निकालेंगे, ठीक है। लास्ट में 5 है, 5 से काट दिया, 3 से काटेंगे, 3 गुना काटेगा नहीं, 5 एकम 5 गुना 10 50 25, 5 गुना 10 50 25, 50 25 5 एकम 5 हो गए। अब 1296 इसके बगल में निकाल लीजिए, ठीक है, 2 से, क्योंकि सम संख्या है तो 2 से कट जाएगा, 2 6 का 12, 2 चौके 8, 1 बच गया बगल में, यानी 9 की जगह में 1 बचा तो 16 हो गया, 2 8 है 16, 2 से 2 3 6, 2 दूना के 4, 2 चौके 8, 2 1 कम 2, अब 1 बच गया, 2 6 का 12, 2 दूना के 4, 2 से 2 8 है 16, और 2 1 कम 2, देखिए 81 3 से कर सकता है, 3 दूना के 6, 3 7 21, 3 से 3 9 27, 3 3 के 9, 3 1 कम 3 हो गया। अब इसको क्या करना है, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 4 बार है, और ये कितना बार है, 4 बार 2 है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार हो गया, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये भी 4 बार किया, ऐसे कर दीजिए। अब क्या करना, 5, देखिए जोड़ा बनाना, एक जोड़ा उसमें से, एक जोड़ा इसमें से, नीचे कोई का, इसमें से एक जोड़ा, इसमें से एक जोड़ा, इसमें से एक जोड़ा, और इसमें से, ठीक है, 3 है। अब करना क्या है, 50 25 हो गया, ये 2 दूना के 4 3 12, 12 3 36, सबका गुणा करना, ये 25 36 का वर्गमूल है, ठीक है। दूसरा नंबर सवाल, 529 बटा के 196, ठीक है, तो 529 इसको पाई, मतलब एक इधर के सवाल 529 लिख लीजिए, ठीक है, ज्यादा 529, तो देखिए 529 क्या है, ये 23 का वर्गमूल है ना, तो 23 से काट दीजिए, ऐसे तो काटते रहेंगे आप, 3 से 5 से 7 से, ठीक है, नहीं समझ में आता ऐसे करेंगे, 7 का वर्ग, क्योंकि 7 के पहाड़ा में 9 है, 3 के पहाड़ा में 9 है, तो 7 का वर्ग का 20 7 49 से काटते जाएंगे धीरे धीरे, तो आपका क्या हो जाएगा, कटेगा, 23 का है, तो 23 गुना 46, 23 गुना 46, 46 और 6 52 होता है, 6 बार बच गया, तो 23 दिया 69, यहाँ भी 23 23 से कम 23 कर देंगे, ठीक है। अब क्या बचा 196, ठीक है, 2 से, ठीक है, 2 9 18, 1 बच गया, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 9 18, 7 7 49, 7 कम 7 हो गया। अब क्या करना है, 23 गुणे 23, ठीक है। अब क्या करना है, 2 गुणे 2, 7 गुणे 7, 23 उसमें से जोड़ा 1 निकालेंगे, इसमें से 2 गुणे 7, एक इसमें से, एक इसमें से, 23 7 गुना के 14 हो गया, कि 23 बटा के 14 का वर्गमूल है। तीसरा सवाल, ध्यान से देखिएगा, सवाल उतना उतार लीजिएगा ध्यान से, क्या है, 4 सही 29 बटा के 49, ठीक ना,
देखिए अब इसको हल करना है क्योंकि सही बटा में आ गया, तो सही का बटा का नियम क्या है कि जो सही में होता है उस हर में गुणा होता है, और जो गुणा होने के बाद अंश में जोड़ दिया जाता है। यानी ध्यान दीजिएगा, क्या मैंने किया, 4 जो सही था गुणा करना है, इसमें हर में 49 में गुणा कर देना है, फिर ऊपर वाले में जोड़ देना है। ठीक है, 29 है, 29 को जोड़ देना है। अब नीचे क्या है, 49 का 2 है। ठीक है, क्या हो गया, 4 9 36, 3 बच गया, 4 4 के 16, 16 3 19, अब प्लस में 29 है, और इसको क्या करना, 49 का 3 है। अब जोड़ दीजिए, 9 6 15, ठीक है, और 9 2 11 1 से 12, 1 बच गया, 1 से 2, ठीक है 49। अब क्या करना है, 225 का हम वर्ग निकालेंगे 5 से या 3 से भी निकाल लीजिए, 3 चौक 12, 3 7 21 कर लेंगे, 3 7 21 और 3 5 15, 3 से 3 दूना के 6, 3 5 15, 50 25, 5 1 5। अब 49 क्या है, 7 का, 7 7 49, 7 1 7, तब 3 गुणे 5 गुणे 5। अब बट्टा में क्या है, 7 गुणे 7। अब जोड़ा बना दीजिए, 3 गुणे 5 यानी एक हिस्से से एक हिस्से से नीचे 7, तब 3 5 15 बट्टा के 7। ये क्या है, तीसरा सवाल है। ठीक है, अब चौथा पाते हैं, इसको पाइस लीजिए। चौथा सवाल है, 23 सही 26 बट्टा के 121 है। सेम प्रोसेस, जहां यहाँ गुणा किए हैं हर में, ठीक है, अंश में जोड़ दिए, वही काम है अभी। 23 गुणे 121 प्लस 26, ठीक है, अब बटा के क्या करेंगे, 121 कर देंगे, हो गया। अब यहाँ रफ कर लीजिए, यानी 121 में 23 का गुणा, 3 1 कम 3, 3 दूना के 6, 3 1 कम 3, यहाँ कट कर दीजिए, 2 1 कम 2, 2 दूना के 4, 2 1 कम 2, 3 हो गया, 6 2 8 हो गया, 4 3 7 हो गया, 2 इतना हो गया। तो यहाँ उतार लीजिए, 27 83 प्लस 26 बट्टा के 121 जोड़ दीजिए, 6 3 9 हो गया, 8 2 10 हो गया, 7 1 से 8 हो गया, 2 जो करते हो 121 हो गया। अब ध्यान देना, 2809 यानी 2809 53 का वर्ग है, ठीक है ना, तो 2809 हम 53 से काट देंगे। अब चेक कर लीजिए उसी तरह जैसे बताया हूं, देखिए लास्ट में 3 है, 23 का, 13 का, 17 का, फिर उसके बाद 33 का, 43 का, ऐसे गुणा करते जाएंगे तो कट जाएगा। ध्यान दीजिए, 53, ठीक है 53 का करेंगे तो 50 25 250 हो जाएगा। यानी ध्यान दीजिए, 53 में 5 का, 5 के 15, 50 25 से 26, ठीक है, और ज्यादा 6 से गुणा करेंगे, चेक करिए, 6 से गुणा के 36 18 और 6 5 30, 30 से 31 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 5 से 5 बार में, ठीक है, कितना आ गया, इतना 265, तो 280 में से 265 घटा देंगे, 5 1, अब बच गया इतना, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 3 से, देखिए 3 से गुणा करेंगे 53 में तो हो जाएगा, उतना आ जाएगा, 3 3 9, 3 5 15, 3 से गुणा कर दिए, 53 53। अब 121 से बगल में निकाल लीजिए, 11 के तो है, 11 कम 11, 11 कम 11, ठीक है, 1, तो 53 गुणे 53 बट्टा के 11 गुणे 11। अभी क्या करना है, 53 बट्टा के 11 हो गया। लास्ट सवाल बचा है, तो मिटा दें इसको, बदल को रफ को, ठीक ना। अब क्या करना है, 5वां सवाल है, कितना है, 75 सही 46 बटा के 49, ये 5वां सवाल है, ठीक ना। लोग चौथा सवाल आ गए, 5वां सवाल। अब इस पे सेम प्रोसेस करना है, ठीक है, सेम प्रोसेस, यानी 75 गुणे 49 नीचे गुणा करके ऊपर वाला जोड़ दिया जाता है, 46 बटा के 49। अब 75 और गुणे 49 कर दीजिए, 9 45 हंसी लगा 4, 9 7 63, 64 65 66 67, और 4 5 20 और 4 7 28 2 30 हो जाएगा, 5 7 6 3 हो जाएगा। यानी हम क्या करेंगे, 3 6 7 5 और प्लस में 46 जोड़ देना है, ठीक है। नीचे 49 जो करते हैं, 6 5 11 और 7 4 11 12, 6 1 7 और 3 49 हो गया, ठीक है। अब देखिए 37 21 हमारा 61 का वर्गमूल है, ठीक है, तो क्या करेंगे, 37 21 सॉरी 21 लिखना है,
21 61 से, तो 61 देखिए 6 दूना के 12, 6 3 18, 6 5 30, 6 6 के 36, यानी 60 का गुणा करते हैं तो 360 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 61 में 6 का 6 एकम 6, 6 6 के 36, यानी 6 बार हो गया 366 हुआ। अब हमें 372 घटाना है, तो 12 में से 6 हो गया, कट हो गया, तो यहाँ बच गया अब कितना 6, तो 61 एकम 61, फिर 61 हो गया ना, इतना मिटा दीजिए। फिर 49 बगल में ही कर दीजिए, 49 का क्या है 7 का, 7 7 49, 7 एकम 7। क्या करना है 61 गुणे 61 और 7 गुणे 7, 61 हो गया, इसमें का जोड़ा, इसमें का 7, ये हमारा सवाल हो गया। ठीक है, तो ये 2b का स्क्वायर रूट का है, दूसरा सवाल कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसके बाद तीसरा देख लीजिए सवाल। ठीक है, सवाल उतार लीजिएगा बढ़िया सा, जो नहीं समझ में आता है आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिए वो सवाल। ठीक है, उतार लीजिए।